जुलाई महीना अच्छा है, इसीलिए कम लोग पैदा होते हैं क्योंकि बारिश का महीना रहता है। ये 7वां महीना है आणि हा 7वा महिना आहे। बरोबर है। तो 7वां महीने का मीनिंग है, ये महीने का मतलब है दिव्य विश्रांति, यानी दैविक डिवाइन विश्रांति एकदम परमेश्वर की ओर से मिलती है। आणि या महिन्याचा अर्थ आहे की एकदम दैवी विश्राम म्हणजे हा देवाकडूनच भेटतो। तो इस महीने में जिनका जन्म होता है प्रभु उन्हें भी विश्रांति देता है उनके सारे कष्टों से, उनके साथ रहकर। लेकिन उनका जन्म का मुख्य उद्देश्य ये है कि वो लोगों को आराम दे सके, विश्राम दे सके और उनके द्वारा परमेश्वर के करीब लाने का एक बड़ा कार्य होता है। आणि म्हणून या महिन्यामध्ये जेवढे लोक जन्मतात देव त्यांना विश्राम देतो, पण त्यांच्या जन्माचा मुख्य उद्देश हा आहे की देवाने त्यांना विश्राम द्यावा, त्यांच्याद्वारे लोकांना देवाच्या जवळ। जुलाई महीना मुक्ति को दर्शाता है। तर जुलै महिना हा सुटकारा दर्शवतो, पूर्णता का महीना दर्शाता है, पूर्णतेचा महिना आहे और स्वतंत्रता का चिन्ह है आणि स्वतंत्रतेचं चिन्ह आहे। बाइबल में अगर हम देखेंगे तो 7 ये जो अंक है विश्रांति, मुक्ति, पूर्णता का अंक है, लेकिन इसे 7 बाइबल जो 7 भागों में बांटा गया है। आणि बायबलमध्ये बघितलं तर 7वा हा जो अंक आहे परिपूर्णतेचा आणि विश्रांतीचा चिन्ह आहे आणि त्याला 7 भागांमध्ये तो विभागलं। बाइबल 7 विभाग में डिवाइड हुआ है। आणि बायबल हे 7 विभागामध्ये विभागलेलं आहे। लॉ यानी कायदा, एक म्हणजे कायदा, बाइबल कायदा सिखाता है। आणि बायबल आपल्याला कायदा शिकवतो। दूसरा प्रॉफिट, पैगंबर। दुसरं आहे भविष्यवक्ता। तीसरा बाइबल राइटर और स्तोत्र से यानी भजनकार को दर्शाता है। आणि बायबल हे लेखक म्हणजे स्तोत्रकाराला दर्शवतो। चौथा ये शुभ वर्तमान है और प्रेरितों के काम है। आणि चौथं म्हणजे शुभ वर्तमान आहे आणि प्रेषितांची कृत्य आहे। बाइबल में 5वां पॉइंट ये साधारण कुछ लोगों के पत्र भी है। आणि बायबलमध्ये 5वा मुद्दा काही साधारण लोकांचे पत्र आहेत। छठा इसमें पौल का भी लेटर्स है आणि 6 म्हणजे याच्यामध्ये पौलाचे पत्र आहे। और सबसे लास्ट 7 रेवलेशन का भी बुक है। आणि सगळ्यात शेवटचं 7वं म्हणजे प्रकटीकरणाचा पण अध्याय बाइबल आहे। में 7 जनों को परमेश्वर का इंसान, परमेश्वर का जन, देवाचा माणूस ऐसा बोलकर बोला गया है। आणि बायबलमध्ये 7 मनुष्यांना देवाचा माणूस म्हणून संबोधन केलेलं आहे। एक मोशे, जोशुआ 14 का 6 में पढ़ सकते हैं। आणि योशुआ अध्याय 14:6 मध्ये वाचू शकता। दूसरा डेविड, दुसरा आहे दावीद, उसे भी देवाचा माणूस यानी परमेश्वर का जन कहा गया है। त्याला पण देवाचा माणूस म्हटलेला आहे। सेकंड क्रॉनिकल 8 का 14 में पढ़ सकते आणि हैं। दुसरा इतिहास 8:14 मध्ये वाचू शकता। तीसरा सैमुअल, तिसरा आहे शमूएल, उसे भी 1 सैमुअल चैप्टर 9 वर्स 6 and 14 में उसे भी परमेश्वर का जन कहा गया। आणि त्याला सुद्धा पहिला शमूएल अध्याय 9 त्याच्या 14 मध्ये त्याला सुद्धा देवाचा माणूस म्हटलेला आहे। चौथा शमया, आणि चौथा आहे शमया, 1 किंग 12 का 22 में। आणि त्या पहिले राजा अध्याय 12:22 मध्ये। 5 में एलिया को कहा गया परमेश्वर का जन, 1 किंग 17 का 18 में। आणि 5वा मुद्दा एलियाला म्हटला गेला देवाचा माणूस, पहिले राजा अध्याय 17:18 मध्ये। छठा व्यक्ति है एलिशा, 6वा व्यक्ती आहे एलिशा, सेकंड किंग 5:8 में। आणि दुसरे राजा अध्याय 5:8 मध्ये। और 7वां आणि 7वा आहे एगदिलिया, एकदिलिया, जेरेमिया 35 वर्स 4। आणि इर्मिया अध्याय 35 त्याचा वचन 4। और यीशु को 7 उपमा दिया गया है उन नामों का। आणि प्रभू येशूला 7 नावांची उपमा दिलेली आहे। वो सारे सब बातों का वारिस है, सर्व गोष्टींचा जो वारिस आहे। ये पहला हे पहिलं, हिब्रू का, एक से कुंडी हिब्रू अध्याय में है। हे फक्त इब्रीच्या पत्रामध्येच आहे। ऐसे बाइबल में तो बहुत सारे उसके ऊपर भी है। आणि बायबलमध्ये त्याचे पद खूप आहेत। दूसरा हमारे उद्धारकर्ता सेनापति, आणि दुसरा आपला तारणारा सेनापती, हिब्रू अध्याय 2 का 10, इब्री लोकांस पत्र अध्याय 2:10, उसे प्रेरित कहा गया है। त्याला प्रेषित पण म्हटलेलं 3 आहे। का 1, इब्री लोकांस पत्र 3:1, उसे उद्धार का अधिकारी बोला गया है। आणि त्याला तारणाचा अधिकारी म्हटलेला आहे। 5 का 9, इब्री 5:9, उसको फॉरेनर कहा गया है। 6 का 20, आणि इब्री 6:20 मध्ये त्याला फॉरेनर, पौर्णर बाहर से, परदेशी। आणि महायाजक आणि महायाजक म्हटलं। 10 का 21, 10:21, और हमारा विश्वास का आरंभ करता और पूर्ण करने वाला 12 का 2। आणि 12:2 विश्वासाचा उत्पादक आणि पूर्ण करणारा। तो 7 ही अध्याय में आप देख सकते हैं 7 कलीसिया, आणि तुम्ही 7 मध्ये बघू शकता 7 मंडळी, 7 चिन्ह, 7 वाट्या। तो 7 ये जो नंबर है बहुत 7 हा जो अंक आहे कुछ स्पेशल बात बताता है। तो आपल्याला काहीतरी विशेष गोष्टी तो सांगतो। वैसे ही ये जो जुलाई महीने में जो पैदा हुए लोग स्पेशल होते हैं। तसे जुलै महिन्यामध्ये जन्मलेले लोक काही विशेष उनका असतात। इस्तेमाल प्रभु का काम पूरा करने के लिए किया जाता है। त्यांचा वापर देवाचं काम पूर्ण करण्यासाठी केला परमेश्वर जातो। के बड़े बड़े काम होते हैं जिसे इस्तेमाल आप लोग यहाँ एक भी नहीं है, ठीक है, इधर नहीं देखूंगी, तो उनके लिए खास किया गया रहता है। आणि देवाचे मोठे मोठे कामासाठी तुमचा मुख्य वापर केला इस जातो। महीने में पैदा हुए लोगों से परमेश्वर ज्यादा प्यार करता है आणि या महिन्यामध्ये जन्म झालेल्या लोकांना देव जास्त प्रेम और उनसे करतो, सेवा भी ज्यादा करता है, त्यांच्यामुळे सेवा पण खूप जास्त करून देतो, ज्यादा। जास्त।
और उनके आंसू को नहीं देख सकता। आणि त्यांचे अश्रू नाही देऊ इस जुलाई महीने में जो पैदा हुए लोग होते हैं ना, जब वो रोते हैं क्योंकि वो लोग बारिश आई रहती है ना, बारिश में पैदा हुए रहते हैं। आलेले ते लोक पावसाने जन्मलेले लेकिन अभी असतात। कितना बारिश है बघा किती पाऊस आहे, लगातार, सतत पाऊस में आहे पैदा नहीं होने वाले लोग बारिश में पैदा हुए रहते हैं, इसलिए वो रोते नहीं, उनके ऊपर ब्लेसिंग रहती है। आणि ते पावसाळ्यात जन्मलेले असतात म्हणजे कधी रडत नाही, त्यांच्यावरती आशीर्वाद ठीक है, असतो। इस साल के लिए उनको वचन दिया है या वर्षी त्यांना वचन दिले Psalm 33 verse 12 आणि स्तोत्र संहिता अध्याय 33 त्याचं वचन 12। 12। कोई दूसरा पढ़े 1 Peter chapter 2 verse 16-17। तीसरे पढ़े फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 3 उसका 20। चौथा पढ़े Psalm 18:2 और सबसे लास्ट पढ़े फिलिपियंस 4:19। ठीक है, वापस बताती हूँ। कोई पहला पढ़ेगा Psalm 33:12, दूसरा 1 Peter 2:16-17, फिलिपियंस 3:20, Psalm 18:2, फिलिपियंस 4:19। चलो पहला पढ़े। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। हाँ, तो आपका परमेश्वर यहोवा है, इसलिए आपको बनाया है, इसलिए आप परमेश्वर की जाति हो, परमेश्वर के लोग हो, परमेश्वर के राष्ट्र हो। और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है। आपका जन्म खास अपनी प्रॉपर्टी मेरा बोलने के लिए आपका जन्म हुआ है। तो जितने जुलाई में जो आज नहीं आए शायद, वो सभी जुलाई में पैदा हुए लोग आप प्रभु के खास लोग हो, चुने हुए लोग हो। मालूम है? अरे आप नोट करो, जो जुलाई में पैदा हुए रहते हैं ना, वो जुलाई लोगों के साथ बहुत अच्छा रहते हैं, और जो दूसरे महीने में देखो उनका ज्यादा जमता नहीं, लेकिन जुलाई वालों का बहुत अच्छा जमता है एक दूसरे के साथ। हाँ सच्ची, नोट करो आप, जिधर भी जितने लोगों का जुलाई में जन्म आप नोट करो। लेकिन मई महीने में जिनका जन्म है वो लोग देखो मई महीने ज्वाइन नहीं होता है, लेकिन जुलाई ज्वाइन होते हैं, बहुत जमता है उनका, और वो बहुत अट्रैक्शन देते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के खास लोग हैं ना, कारण की ते देवाचे विशेष लोक आहेत। मेरा भी है ना जुलाई में। ठीक है, दूसरा पढ़े 1 Peter 2:16-17। हाँ, तो प्रभु ने आपको क्या किया है, आपको एक अपने लोग बोलकर, नीच प्रजा बोलकर चुना है, तो फिर आप स्वतंत्र नागरिक होकर जीना है। तुम्ही स्वतंत्र नागरिक होऊन जगले पाहिजे। लोग पाप नाही आपसे केलं, पाप की अपेक्षा नहीं करते। देव तुमच्याकडून पापाची अपेक्षा प्रभु ये करत नहीं नाही। चाहता कि आपसे गलती हो। प्रभूची इच्छा आहे की तुमच्याकडून चूक व्हावी। ये जुलाई महीने वाले लोगों के लिए खास है, आणि हे जुलै महिन्यासाठी विशेष आहे। इसलिए आपको स्वतंत्र किया है, आपको चुना है अपने काम के लिए, अपने निज प्रजा होने के लिए। तो प्रभु का काम आप करते हुए शोभा देना चाहिए। झगड़ा करते हुए, गाली देते समय, ये करते समय, वो सब ऐसे करते समय, बुरे काम करते हुए आपको बिल्कुल 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 सूट नहीं होता। आणि और वाईट उसमें काम तुम्हाला शोभत नाही। और खास लिखा है कि आपको प्रभु का सेवक बोलकर चुना है, इसलिए प्रभु का सेवक बनकर ही रहो। आणि तुम्हाला देवाचा सेवक म्हणून एक निवडलेला आहे, तुम्ही तसेच राहा। जीना है प्रभु का सेवक बनकर, तुम्हाला देवाचा सेवक म्हणून जगायचं आहे। फिलिपियंस 3:20। और हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। आपका घर कहाँ है, आपका नगर किधर है? स्वर्ग। तुमचं घर कुठे आहे? जुलाई महीने में पैदा हुए लोग कहाँ, उनका नागरिकत्व किधर का है? जुलै महिन्यात जन्म त्यांचं नागरिकत्व कुठलं आहे? तो इसलिए इधर की वस्तु पे मन मत लगा। म्हणजे या पृथ्वीच्या वस्तू मन नका लावू। प्रॉपर्टी नहीं है, संपत्ती नाही, प्रॉपर्टी 10 नाही, एकड़ जमीन नहीं 10 है, एकर जमीन आहे आमच्याकडे। नहीं है, कोई बात नहीं, स्वर्ग है। आणि नसलं तरी चालेल, स्वर्ग आहे तुमच्याकडे। हाँ? आप तो ये वचन आपके लिए भी है ना, ये 5 जुलाई लोगों के लिए निकाला गया है। देखो आप सुन रहे हो ना, सुनने वाला एक्सेप्ट करना है, ऐकणाऱ्यांनी स्वीकार करायची तो। क्योंकि जो वेदी से आता है, सुनने वाला बोलता है हाँ ये मेरे लिए भी है, तो आपका भी है। तो आपका भी नागरिकत्व कहाँ का है? तुमचं पण नागरिकत्व कुठलं आहे? स्वर्गात आहे। तो आप भी कहाँ जाने वाले हो? तुम्ही कुठले नागरिक आहात? हाँ, स्वर्ग जाने वाले हो। स्वर्गात जाणार। जब बर्थडे वचन निकालते तो उस लड़के के लिए, लड़की के लिए होता है क्या? आणि वाढदिवसाचं वचन सुनने वाले सब त्याच्यासाठी होते हैं ना? सगळ्यांसाठी असतं ऐकणारे। तो फिर जुलाई महीने का भी वचन आप सबके लिए है, याद रखना। अभी तक जनवरी हुआ, फरवरी हुआ, मार्च हुआ, अप्रैल हुआ, मई हुआ, जून हुआ, आपने एक्सेप्ट नहीं किया? तुम्ही वचन स्वीकार नाही केली का? केली। हम ऐसा नहीं सोचे कि जिनको हमने खड़ा किया उन्हीं के लिए थे। आणि आपण विचार नाही करत त्यांच्यासाठी उभं केलं, त्यांच्यासाठी जब करायचं। कोई वचन पढ़ा जाता है ना, तो क्यों मैं आपसे करवाती हूँ, क्यों मैं हाँ, आपको तुमच्या ये मुलाचं बोलती हूँ? घेतली ऐसे मैं बोल बात सकती थी, तुम्ही लोग स्वर्गाचे नागरिक है, ऐसा मैं बोल सकती थी ना, लेकिन पढ़वाती क्यों? क्योंकि वचन सबके लिए होता है। कारण की वचन सगळ्यांसाठी आहे। आपको समझा? हाँ। वाचलं ते? झालं? और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बाहर से आने की। हाँ, तो आप प्रभु यीशु आने का इंतजार कर रहे हैं। आपको प्रभु आगमन तक अपना मन कहाँ लगाना है? प्रभूच्या आगमनापर्यंत आपलं मन
पृथ्वी की वस्तुओं पर आपका मन नहीं लगा। पृथ्वीच्या वस्तूंवर मन लावू नका. ठीक है, आगे का नेक्स्ट भजन संगीता 18 का 2। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा आमीन। बल। परमेश्वर आपकी चट्टान है। देव तुमचा दृढ गड आहे. हाँ, इसलिए आप डगमगाओगे नहीं, डरोगे नहीं। म्हणून तुम्ही घाबरत कुछ नहीं नाही. होगा। चट्टान क्यों बोला मालूम? चट्टान छुपाता है। आणि त्याला डोंगर का म्हटलेला आहे? कारण की तो लपवतो. हाँ, जो उसके शरण में आते उसे बचाता है। आणि जे त्याचे शरण घेतात त्यांना तो तो वैसे ही वाचवतो. परमेश्वर हमारी चट्टान है, वो हमें बचाएगा। और देव आपला दृढ गड आहे तो आपल्याला वाचवेल. छुड़ाने वाला है। हाँ, वो हमारा छुड़ाने वाला है। तो आपको कभी भी संकट में ऐसा हो गए और आपको आप नाश हो गए, ऐसा कभी नहीं होगा। आणि संकट आला तुम्ही नाश झाले असं कधी नाही होणार. देव तुम्हाला नक्की सोडवल. मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका हाँ, मैं शरणागत हूँ। हाँ, तो आपको हमेशा प्रभु की शरण लेना है, वो आपको हमेशा बचाएगा। फिलिपियंस 4:19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा से मसीह यीशु में है, तुम्हारे हर एक क्षति को पूरी करेगा। आमीन। आपको कभी भी घटी नहीं रहेगी, तुम्हाला काही कधी कमी घटी राहणार नाही. कभी भी नहीं। कधीच नाही. महिमा के धन के अनुसार वो आपकी हर जरूरत समय समय पर पूरा करेगा। त्याच्या गौरवाच्या धनानुसार तुमची सगळी गरज वेळोवेळी तो पूर्ण करेल. खाली उन्हें हो गया, खाली उसके खाली बाद झालं देगा। त्याच्या पहिले प्रभू देईल. ये है आपका प्रभु। आणि हा तुमचा प्रभू आहे. तो ये जुलाई महीने के लोगों के लिए और आप लोगों के सबके लिए है। आणि हे जुलै महिन्याच्या लोकांसाठी, तुम्हा सगळ्या लोकांसाठी आहे. अरे प्रार्थना आपको करते। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु, जुलाई महीना भी आप ही ने बनाया है प्रभु, और ये महीना बहुत ब्लेसेड महीना है, आशीषित महीना है। देखा गया जनवरी भी ब्लेसेड है, फरवरी भी ब्लेसेड है, मार्च भी ब्लेसेड है, दिसंबर तक ब्लेसेड है। सभी प्रभु महीने आपने बनाए, सब महीने आपके हैं, और हर एक की योजना जो जन्म होने की वह आपकी ओर से है। तुझे अच्छा लगा कि ये लोग जुलाई में हो, इसलिए जुलाई में हुए। तुझे अच्छा लगा कि ये जून में हो, इसलिए कुछ जो लोग जून में पैदा हुए। तुझे अच्छा लगा कि ये गर्मी में हो, मार्च महीने में हो, इसलिए उनका मार्च में हुआ। ये सब तेरी योजना है प्रभु। जन्म आपकी ओर से ही है, इसलिए इन्हें आशीषित करना, करुणा दया रखना, इन सारे वचनों को रखकर प्रभु इन्हें ब्लेस करती हूँ। और खास करके प्रभु मेरे मान पवित्र पिता, इन्होंने सब बैठे हुए लोगों ने भी वचन सुना है, इन वचनों को रखकर इन्हें भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस कर आपका लहू लगाते हुए आशीष घोषित करते धन्यवाद देते पिता। इन्हें खास करके जो आपने कहा ना, मेरा परमेश्वर उसकी महिमा के धन के अनुसार हमारी सारी कमी घटी को पूरा करेगा, क्योंकि तू हमारी चट्टान छुड़ाने वाला मेरा परमेश्वर उद्धार करता है। और प्रभु तू सदा उनके साथ विश्वसनीय रहा है, और कभी तू इन्हें धोखा नहीं देगा, कभी भी नहीं, ना इन्हें कभी छोड़ेगा, ना इन्हें कभी प्यार होगा। धन्यवाद देते। इस महीने में जितने जनों का विवाह हुआ, ये आपकी प्लानिंग थी, योजना थी प्रभु, इसलिए इनकी विवाह की योजना तूने बनाई और इनका तलक तूने संभाला है। इनसे बहुत बड़े बड़े काम करवाना चाहता है, क्योंकि विवाह भी एक पवित्र योजना है प्रभु जो आपकी ओर से है। इसलिए इनका विवाह बना रहे, जुड़ा रहे, आशीषित रहे, ब्लेसेड रहे और बढ़ते जाए। धन्यवाद देते पिता, इन्हें आशीषित करो यीशु के नाम से, आमीन।